शंकराचार्य विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच सीएम योगी ने एक बार फिर इशारों में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर बड़ी बात कह दी। सीएम योगी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वो न्याय, संविधान और व्यवस्था से ऊपर है तो संविधान का अपमान कर रहा है। अगर उन्हें व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, जो मैं कहूंगा वही होगा वाला रवैया है, वो यहाँ नहीं चल सकता। तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधा। गिरिराज ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि वंशवादी पार्टियों से भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है, चाहे वो लालू की पार्टी हो, मुलायम की या राहुल गांधी की। वंशवादी राजनीति लोकतंत्र को कैंसर की तरह खा रही है। आज देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम वंदे मातरम के 150 साल रही। देश के अलग अलग हिस्सों से चुने गए 10,000 विशेष अतिथि समारोह में शामिल हुए। करीब 2500 कलाकारों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति दी और कुल 30 झांकियां निकाली गई। परेड में 18 मार्चिंग टुकड़ियां और 13 सैन्य बैंड शामिल हुए। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए राष्ट्रपति का काफिला पूरे परंपरागत ढंग से निकला। राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति भव्य बग्गी पर सवार होकर निकली। बग्गी पर ही यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन भी सवार थे। राष्ट्रपति की बग्गी के आगे पीछे उनके अंगरक्षक अश्वरोही दस्ता चल रहा था। राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को द प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड यानी कि पीबीजी कहा जाता है। कर्तव्य पथ पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति की अगवानी की। इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्रगान के साथ ही 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी गई। ये तोप स्वदेशी रूप से विकसित है। पहले 21 तोपों की सलामी के लिए ब्रिटिश काल की 25 पाउडर तोपों का इस्तेमाल किया जाता था। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में 2 मुख्य अतिथि शामिल हुए। ये 5वीं बार हुआ जब गणतंत्र दिवस पर एक से ज्यादा चीफ गेस्ट मौजूद रहे। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा मुख्य अतिथि बने। यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन भी चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुई और इस मंच से भारत और यूरोप के मजबूत रिश्तों का संदेश दिया गया। गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन का भी दस्ता दिखा। 4 ध्वज के साथ कर्तव्य पथ पर यूरोपीय यूनियन की टुकड़ी नजर आई। कर्नल फ्रेडरिक साइमन इस मार्च को लीड कर रहे थे। दाईं जिप्सी पर यूरोपीय यूनियन का झंडा था। बाईं तरफ अटलांटा और एस्पिड्स अभियान का ध्वज था। गणतंत्र दिवस परेड में ध्वज फॉर्मेशन ने सबका ध्यान खींचा। ध्वज फॉर्मेशन में 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 Mi-17 1V हेलीकॉप्टर ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए फूलों की बारिश की। हेलीकॉप्टर्स के इस फॉर्मेशन का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत ने किया। गणतंत्र दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर को हूबहू उतारा गया। फ्लाईपास्ट के दौरान वायुसेना के फाइटर जेट्स ने आसमान में सिंदूर फॉर्मेशन बनाया। इस विशेष फॉर्मेशन में 2 राफेल, 2 MiG-29, 2 सुखोई 30 और 1 जगुआर लड़ाकू विमान शामिल हुए। इस फॉर्मेशन में पिछले साल भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। भारत पहला देश है जिसने वॉर फ्रंट पर राफेल का इस्तेमाल किया है और इस राफेल की झलक भी गणतंत्र दिवस परेड में देखने को मिली। राफेल भारत का सबसे आधुनिक फाइटर जेट है। इसकी रेंज करीब 3700 किलोमीटर है और ये मैक 1.8 यानी कि 2222 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। राफेल 50,000 फीट तक की ऊंचाई तक जा सकता है। राफेल में लेजर गाइडेड बम लगे होते हैं। इसमें लगी 30 mm गन से 60 सेकंड में 2500 राउंड फायर किए जा सकते हैं। गणतंत्र दिवस पर वायुसेना के फ्लाई पास्ट में सुखोई 30 लड़ाकू विमान ने भी अपनी ताकत दिखाई। सुखोई 30 भारतीय वायुसेना का सबसे शक्तिशाली और रीढ़ की हड्डी माना जाने वाला लड़ाकू विमान है। ये विमान हवा से हवा में युद्ध, हवा से जमीन पर हमला और समुद्री अभियानों में सक्षम है। इसमें लगे थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल इंजन इसे हवा में बेहद मुश्किल कलाबाजी करने की शक्ति देते हैं। कर्तव्य पथ पर सेना ने ATAGS और धनुष गन सिस्टम का भव्य प्रदर्शन किया। 1 मिनट में 6 बार फायर करने में सक्षम धनुष तोप की रेंज 43 किलोमीटर है। इसे छोटी बोफोर्स तोप भी कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत किसी भी मौसम में किसी भी जगह इसकी तैनाती है। फिर वह चाहे कच्छ का रेगिस्तान हो या सियाचिन की ऊंची बर्फीली चोटियां, धनुष हर जगह दुश्मन पर भारी पड़ता है। गणतंत्र दिवस परेड में T-90 टैंक की दहाड़ से दुश्मन भी कांप गए होंगे। T-90 भीष्म को भारतीय सेना का हंटर किलर कहा जाता है।
125 mm स्मूथ बोर गन और मशीन गन से लैस होता है। इसमें लगी लेजर गाइडेड मिसाइल दुश्मनों के लिए काल होती है। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान दिल्ली पुलिस एक बार खास चश्मे में दिखी। ये है एक AI स्मार्ट गूगल्स, जिसमें 65,000 अपराधियों का डेटा फीड है। ऐप के जरिए पुलिसकर्मी अपने मोबाइल से इसे कनेक्ट रखते हैं। चश्मे में कैमरा, सेंसर और अलर्ट सिस्टम है। अपराधी के सामने आते ही AI चश्मा उनकी पूरी क्राइम कुंडली को स्कैन कर पुलिस को अलर्ट करता है। ये चश्मा थर्मल स्कैनिंग भी करता है और यहाँ तक कि हुलिया बदलकर भी अपराधी इसकी नजर से बच नहीं पाएंगे। पहली बार 26 जनवरी की परेड में सेना का एनिमल कंटिंजेंट भी देखने को मिला। जानस्कर पोनी, बैक्टीरियन ऊंट और सेना से स्वदेशी नस्ल की डॉग बटालियन ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। भारतीय सेना के 4 शिकारी पक्षी रैप्टर्स परेड का विशेष आकर्षण रहे। बैक्टीरियन ऊंट ने दस्ते की अगुवाई की। इन सभी की कमान कैप्टन हर्षिता राघव ने संभाला। रिपब्लिक डे परेड में शामिल बैक्टीरियन ऊंट के पास कठिन से कठिन परिस्थिति में काम करने की क्षमता होती है। डबल हम्प वाले ये ऊंट -40 डिग्री तापमान में भी जीवित रह सकते हैं। ये ऊंट 2 हफ्ते तक बिना खाए रह सकते हैं और पहाड़ी रास्तों पर करीब 150 किलो वजन लेकर जा सकते हैं। लद्दाख में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च ने इन्हें सेना के सामान ढोने के लिए प्रशिक्षित किया है। मदर ऑफ ऑल डील्स की घोषणा भारत जल्द करेगा और यूरोपियन यूनियन संघ के साथ किया जाएगा। 27 जनवरी को FTA बातचीत के पूरा होने की उम्मीद है। डील होने पर BMW जैसी यूरोपीय कंपनियों की कारें भारत में सस्ती हो जाएंगी। ये भारत के विशाल ऑटो बाजार को खोलने की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा कदम हो सकता है। यूरोपीय बाजार से आने वाली कारों पर अभी 110% टैरिफ लगता है, जिसे घटाकर 40% करने की तैयारी की जा रही है। जनवरी के तीसरे हफ्ते में टॉप 10 कंपनियों में से 9 की वैल्यू 2,51,000 करोड़ रुपए घट गई है। सबसे ज्यादा नुकसान रिलायंस इंडस्ट्रीज को हुआ है। कंपनी की वैल्यूएशन में 96,960 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर टॉप गेनर रहे। HUL की वैल्यूएशन 12,311 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,66,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। एक बार फिर प्राइवेसी को लेकर व्हाट्सएप आरोपों में घिर चुका है। कंपनी के एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की एक फेडरल कोर्ट में मेटा पर मुकदमा दायर किया गया है। मेटा पर लोगों की प्राइवेट चैट्स देखने का आरोप है, लेकिन व्हाट्सएप ने इन आरोपों को फर्जी बताया। 27 जनवरी से शुरू होने वाले कारोबारी हफ्ते में विप्रो और SRF शेयरधारकों को डिविडेंड देंगी। 10 रुपए फेस वैल्यू पर 50% का पे आउट SRF करेगी। 2 रुपए फेस वैल्यू पर 300% का पे आउट विप्रो करेगी। इसके साथ ही 28 जनवरी को KP एनर्जी भी 5 रुपए फेस वैल्यू के साथ 4% पे आउट कर सकती है। आने वाले कारोबारी हफ्ते में इन तीनों कंपनियों समेत 10 कंपनियां शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगी। जनवरी के बाद मार्च में एक बार फिर सिटी ग्रुप छंटनी की तैयारी में है। कंपनी ने जनवरी में एक साथ 1,000 कर्मचारियों को निकाला था। 2022 में कंपनी में 2,40,000 कर्मचारी थे। 2026 तक कंपनी ने 14,000 लोगों को कंपनी से निकाला है। सिटी ग्रुप बीते 2 साल से बड़े स्तर पर छंटनी कर रहा है।